अस्सलाम वालेकुम जी। समर डिजिटल के शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना और आज हम मौजूद हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे मुनक्कद किया गया सहाफ़ी समिट 2024, जिसके अंदर जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ के हवाले से बात होगी, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से बात होगी, नए ट्रेंड्स के हवाले से बात होगी, सोशल मीडिया के हवाले से बात होगी और डिजिटल जो मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब है, डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, इनके हवाले से, इनकी मोनेटाइजेशन के हवाले से मीडिया स्टूडेंट से बात होगी। इस सारे जो नैरेटिव को क्रिएट करने का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, स्पेशली मीडिया स्टूडेंट्स के अंदर, कि उनका माइंडसेट क्या है मीडिया के हवाले से, आने वाले जो ग्लोबल चैलेंजेस है रिगार्डिंग मीडिया जर्नलिज्म या आप कह लें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, उसके हवाले से बात होगी। अभी हम आपके पास स्टूडेंट्स के पास लेके चलते हैं और स्टूडेंट्स उनका नैरेटिव जानते हैं रिगार्डिंग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सहाफ़ी समिट्स के कुछ आपको जो शॉर्ट्स हैं वो दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ BNU के एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं सहाफ़ी समिट के हवाले से और जो करंट जर्नलिज्म की जो आजकल फील्ड में डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ रही है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर। अच्छा अबू बकर, आप देखें एक सहाफ़ी समिट हो रहा है, बड़े अरसे बाद एक ऐसा समिट हो रहा है, गाहे बगाहे मीडिया के डिफरेंट होते रहते हैं प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, लेकिन एक ऐसा हो रहा है जिस पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ स्पेशली फ्रॉम जर्नलिज्म, उधर से हमारे पास डिफरेंट जर्नलिस्ट आ रहे हैं। आपको क्या लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जर्नलिज्म कितना कुछ चेंज हुआ? With the passage of time, this era, within the past 2 or 3 years, बड़ा बोल्ड में अगर बोलूँ तो पिछले 2 और 3 साल के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनको आज से पहले गाली समझा जाता था, लाइक इन अ वेरी बैड सेंस, कि वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स और उनका तासुर जो था वो बहुत बुरा था लोगों के ऊपर, लेकिन आजकल टिकटॉक की अगर हम बात करें तो यही प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास एक ग्लोबल कवरेज का ज़रिया है, जिनसे लोग फेम लेते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को इन अ डिफरेंट वेज। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव अकॉर्डिंग टू द यूथ। अगर मैं बात करूं तो क्योंकि हम देखें डायरेक्टली पब्लिक फिगर नहीं बन सकते, वी कैन नॉट रीच टू द डिजिटल मीडिया लाइक TV शोज़, और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें पब्लिक करने में, अपना आर्ट, अपने स्किल्स शो ऑफ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सो वी आर इन द सपोर्ट ऑफ दिस। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मीडिया के बारे में ये क्या सोचते हैं और जो करंट इस वक्त मीडिया के अंदर अगर आप कह लें आज़ादी राय जो है उस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर आपका नाम? मोइज़, आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में मीडिया बड़ी रैपिडली चेंज हुआ है, ठीक है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है, ठीक है, तो डिजिटल मीडिया के जो तकाज़े हैं उनको आप कैसे देखते हैं? साथ साथ ये जो इस तरह के समिट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं, अपने तजर्बात शेयर करते हैं, ज़िंदगी के ख्यालात शेयर करते हैं, उस हवाले से क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि दे आर डूइंग वेल बिकॉज मोस्टली पीपल आर अनअवेयर बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स। सो ये लोग आते हैं, दे जस्ट गाइड जो यहाँ पे जितने भी मतलब ये स्टूडेंट्स वगैरह और ये वो, एंड एज यू सेड सोशल मीडिया, तो यहाँ पे हमारी लाइक TFT की भी डिग्री है, तो लाइक यहाँ पे बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल जाता है। और अब इंडियन मीडिया जो है, ठीक है, और पाकिस्तानी मीडिया रिलेटिवली मिलते जुलते हैं, लेकिन इंडिया का मीडिया आपको नहीं लगता कि उनकी उस तरह से जो तरबियत है, अगर आप समझ लें सहाफ़ती तरबियत, वो उतनी नहीं हुई हुई, वो बहुत ज़्यादा ना उसको ड्रामाटाइज करके बयान करते हैं, वाइल पाकिस्तानी मीडिया उससे बेहतर काम कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, एक तो ये भी चीज़ है ना कि शुरू से कंटिन्यूसली ये जो 2 कंट्रीज़ हैं ना, ये कभी भी साथ नहीं, कंटिन्यूसली इनके मतलब ना आपस में एक पर्सनल ग्रजेस, जैसे एज यू नो कि मतलब पहले बहुत ज़्यादा जंगें वगैरह हुई और ये हुआ, तो ये कभी भी एक दूसरे की साइड नहीं लेती। जैसे यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो इसको मतलब कोई उधर का इधर ब्लेम करता है, इधर का उधर ब्लेम करता है, तो आई वुड से कि ये मतलब सही नहीं, मतलब कन्वे आपका कहने का मकसद है कोई ट्रू जर्नलिस्टिक सेंस नहीं है। या एग्जैक्टली, यू आर राइट, मतलब कोई सेंस नहीं है इनकी, मतलब या। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सहाफ़ी समिट में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद बेग, जो कि डीन है UCP के अंदर मीडिया की डिपार्टमेंट के। उसके अलावा इनसे ये बात करेंगे कि आज इस समिट की यहाँ पे जो क़याम है उसको ये किस तरह देख रहे हैं, साथ साथ जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिजिटल एरा में हर चीज़ में तब्दीली आ रही, ख़ासतौर पर मीडिया बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इस तरह के समिट हो रहे हैं और आप इसका हिस्सा हैं। ऑब्वियसली यू हैव अ लेगेसी, आपने एक टाइम गुजारा है। क्या लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मीडिया डेप्रिशिएट हुआ है इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ या अप्रिशिएट हुआ? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो सेंसर पॉलिसी है या बाकी जो हर्डल्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा एक हमारे जो मीडिया है वो मुख्तलिफ उसको मसाइल का सामना तो रहता है, लेकिन मीडिया हमेशा लोगों की ज़रूरत रहेगा
और मीडिया एक ऐसी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ कि मीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, यानी इसका ताल्लुक तमाम डिसिप्लिन से, ख़ासतौर पे अगर आईटी को ले लें तो अगर जो बच्चे इस वक्त प्रोडक्शन कर रहे हैं, एनिमेशन में काम कर रहे हैं, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। इसी तरह जो अगर सहाफ़त है या प्रमोशन है, तो कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा क्या प्रमोशन, मार्केटिंग उसके बगैर वर्क कर सकता है? डेफिनेटली मीडिया के स्टूडेंट्स की उनको ज़रूरत होगी, उनके लिए रिसोर्स की ज़रूरत होगी। तो मीडिया ने ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया जो है वो नीचे ही सिर जाएगा, नहीं, मीडिया ने हमेशा ऊपर ही जाना है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि मीडिया के अंदर मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत होगी और इसके अंदर वैकेंसीज़ भी निकलेंगी। वो एक अलग बात है कि हमारी गवर्नमेंट सेक्टर पे और जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके जो अपने मालकान हैं, उनकी जो यूनियंस हैं, उनको मिल के काम करने की ज़रूरत है कि जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स का कैसे ख्याल रखा जा सकता है और जो यहाँ पर जो कवानीन हैं उनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। आई नो यू हैव डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, लेकिन मेरा आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन है। हमसाया मुल्क भारत का अगर हम मीडिया देखें तो वो बड़ा सेंसेशनाइज है, ड्रामाटाइज है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत हद तक इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, या हमारा भी हाल अपने हमसायों से मुख्तलिफ नहीं? देखें, मैं इस हवाले से अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये कह रहा होता हूँ कि अगर रेटिंग है, जो मीडिया रेटिंग आती है, हर साल आती है, 180 के अराउंड कंट्रीज़ की रेटिंग जो है वो हर साल हमारे सामने आती है, और पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो 150 में फॉल कर रही होती है, अराउंड 150, 155, 156, 157। ये जो है रेटिंग, अगर उसको आज़ादी के वाले से देखा जाए तो ये रेटिंग जो है ये बहुत बुरी रेटिंग बनती है। अगर इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो नो डाउट कि इंडिया की भी जो रेटिंग है ड्यू टू सम अदर रीजंस वो भी बहुत बुरी है। तो इस रीजन के अंदर मीडिया फ्रीडम की जो रेटिंग आ रही है इर्द गिर्द की तमाम कंट्रीज़ की, उनमें से किसी भी कंट्री की रेटिंग अच्छी नहीं है, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, यानी पूरे अगर रीजन की हम बात करें तो इसमें एक तो ये है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुल्क तरक्की नहीं करते, खित्ते तरक्की करते हैं, ठीक है। तो अगर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने यूरोपीय यूनियन की है, तो यूरोपीय यूनियन में किसी मुल्क का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपीय यूनियन अगर तरक्की करेगी तो पूरा खित्ता तरक्की करेगा। तो मीडिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको अपना कंट्रीब्यूशन आपस में होना चाहिए, उनके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, और इर्द गिर्द के जो मालिक हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है अपने ताल्लुकात को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सहाफ़ी समिट के हवाले से BNU के अंदर हम मौजूद हैं और स्टूडेंट्स से बात करें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बैठा है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं सहाफ़ी समिट के हवाले से इनकी सोच क्या, और डिजिटल एरा के अंदर ये क्या सोचते हैं कि मीडिया के अंदर और क्या क्रिएटिविटी या माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंस इम्तियाज़। अंस साहब ने आज सेशंस डिफरेंट अटेंड किए, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पे था, ठीक है, डिजिटल ऑप्टिमाइजेशन पे था, मोनेटाइजेशन पे था आसिम सिद्दीक साहब से। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो वक्त की ज़रूरत है मीडिया, वो किस हद तक सोसाइटी की ज़रूरियात पूरी करी है? साथ साथ डिजिटल एरा ने किस हद तक माशरे को मुतासिर किया है, अच्छाई में भी बुराई में भी? मेरे ख्याल से अगर आज के टाइम में जो मीडिया की पावर है अगर वो ना होती तो आज काफ़ी लोग लाइल्म होते। और जो आज मैंने सारे सेशंस तो नहीं लिए, मैंने 3 सेशंस लिए थे, तो मेरे ख्याल से ये एक जो इन्होंने क्या कहेंगे उसको एक स्टेप अप लिया है, या जो भी चीज़ कहेंगे उसको कि यार इन्होंने सबमिट करवाया है BNU वालों ने, कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आपने बात की है कि मीडिया क्या कर रहा है आजकल। देखें, आप आए हैं, आपको पता चला है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो आप आए हैं, आप भी मीडिया से हैं। तो इस तरह जो मीडिया है ना, अब ये जो पीछे खड़े होंगे ये इन सबको भी पता है कि मीडिया की क्या क्या पावर है। अब ये वाली जो एक चीज़ है ये हमें एक मीडिया की एक और चीज़ रिकॉल करवाती है कि इसी तरह एक वीडियो बन रही थी, इंटरव्यू हो रहा था, एक बंदा साइड से आता है कहता है जी अंडे वाला बर्गर, वो भी एक मीडिया की ही चीज़ थी। और एक और मुझे याद आता है कि वो एक रिपोर्टर खड़ी होती हैं, वो आप जिस तरह आप खड़े हैं, कोई साइड से आता है, वो उसको चपेट लगा देती हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो वो हमारे दिमागों में नक्श हैं वो चीज़ें। तो मीडिया की पावर मेरे ख्याल से सुनने से ज़्यादा हम जो देखते हैं और जो हमें चीज़ें मीडिया से पता चल रही हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ मुझे अनस बताएं, आपने हमसाया मुल्क का मीडिया देखा होगा, इंडियन मीडिया, आपको लगता है वो सेंसेशनाइज बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को या ड्रामाटाइज बहुत करते हैं? और इन टर्म्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान का मीडिया किस हद तक रिस्पॉन्सिबल? मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि जो इंडिया के ड्रामाज है ना उसमें एग्जैजरेशन बहुत है। ड्रामा नहीं, मैं न्यूज़ मीडिया की बात करें, इन चैनल्स ही नहीं आ रहे पाकिस्तान में, मैं न्यूज़ कैसे देख सकता हूँ इंडिया की? यूट्यूब पे आती हैं, यूट्यूब पे मैंने नहीं देखी। डिजिटल एरा की बात। अच्छा, नहीं मैंने वो नहीं देखी, बट उसमें ना चीज़ों को जी जानिए आप, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि एक नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, ऐसा है।
और स्टूडेंट मेरे साथ अली मौजूद है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं समिट के हवाले से और जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ के हवाले से, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जर्नलिस्ट यूनियंस में भी और इन चीज़ों में नापैद हो चुकी है। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, आप देख रहे हैं कि डिजिटल एरा आ गया, ठीक है। जो कन्वेंशनल जर्नलिज्म था या प्रिंट था या इलेक्ट्रॉनिक था, वो किसी हद तक किस्सा पारीना बनता जा रहा है, माजी का हिस्सा बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है डिजिटल एरा जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल है या हार्मफुल है? आई थिंक इसके, मैं खुद भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, इसके दो एस्पेक्ट हैं। डिजिटल जर्नलिज्म इन टर्म्स ऑफ रीच एंड ट्रांसपेरेंसी इट्स बेटर, बट नो एडिटोरियल पॉलिसी, नो सुपरविजन, तो इस लिहाज से थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। सो आई थिंक कि जब तक हम इसको कंट्रोल करने के, कंट्रोल नहीं, आई थिंक उसको सुपरवाइज़ करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं बना लेते, इट इज़ एक शुतर बेमुहार है ये बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताया, आपने शुतर बेमुहार का लफ्ज़ यूज़ किया, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई, अगर मीडिया के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी आती है, ठीक है, ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस होगी गवर्नमेंट उनके, ठीक है, फिर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ उसके ज़रिए इन्फोर्स कराएगी, तो फिर बात तो वही आगे कि फ्रीडम एक्सप्रेशन तो नहीं रहा। नहीं, अब देखें, रेगुलेटरी बॉडीज़ पूरी दुनिया में हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी हैं और भी कंट्रीज़ में, वहाँ पर इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। दे आर नॉट फेडरली कंट्रोल और कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं दैट आर रन बाय एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट। तो इस तरह की कोई रेगुलेटरी बॉडी हो ताकि वो किसी प्रेशर के अंडर काम ना करें। वेरी लास्टली, हम अपना कंपैरिजन ऑब्वियसली यूएसए या यूके या दूसरे जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनसे तो नहीं कर सकते, बट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेबर्स लाइक इंडिया, बांग्लादेश। इंडिया का जो मीडिया है और पाकिस्तान का मीडिया, आर दे आर लाइक द सेम, और वो ज़्यादा ड्रामाटाइज या सेंसेशनलाइज करते हैं? क्या कहते हैं आप? आई थिंक वो एक्सप्लिसिट है, हम इम्प्लिसिट हैं दोनों ही चोर, ठीक है। वो ज़रा सबके सामने बोल देते हैं थोड़ा सा, हमें ज़रा बैक एंड पे होता है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ करप्ट वी आर बोथ द सेम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम, सहाफ़ी समिट हो रहा है, ठीक है, इधर यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको क्या लगता है कि जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ जो है, क्या वो आज से जो पहले बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, ख़बर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती थी, अगर अखबारी खबर भी होती थी तो ठीक है, उस वक्त भी येलो जर्नलिज्म था, लेकिन अब आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया के आने के बाद बेहतरी आई है या नज़ली आई है? I mean, digital media is far different than any other media, because nowadays when we post a news, it gets censored out of the true expectations. Just like if you want to post something that is true and it gets censored out, and we're like, acha, what's going on around the globe? And digitally speaking, globally speaking, politically speaking, it's been conquered by all these three factors. Because when we, like I said, हम post करते हैं तो फिर पैराटिकली ब्लॉक किया, सेंसर आउट हो जाता है, ट्विटर में पोस्ट करो, लोग खा जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स से, अच्छा ये पोस्ट क्यों किया है, ये क्यों किया है, वो, एंड दे पोस्ट पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू, अच्छा आपने ये अच्छा किया, पोस्ट किया है, मगर इसके बैकलैशेस बहुत है। अच्छा, हम पाकिस्तान में तो बात करते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आप एज अ स्टूडेंट क्या समझती हैं कि ग्लोबली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? आई थिंक एक्सप्रेशन बहुत कम है, बहुत ग्लोबली बहुत कम है। इसका मतलब है खाली पाकिस्तान को अगर हम मतून करें या कहीं जाएगी पाकिस्तान में नहीं है तो दैट इज़ नॉट राइट। It is not right. As we should have the right of free expression, because we as media students should, because we want to express our view globally, and if we can't, that is a shame, because Pakistan itself should. अच्छा, वेरी लास्टली मुझे एक चीज़ बताएं, हम अपना कंपैरिजन ऑब्वियसली बाहर के बड़े बड़े मुल्कों से तो नहीं करते, हम अपने साथ के लोगों के साथ करते हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुए, बल्कि वी हैव द सेम DNA, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडियन मीडिया को आप कैसे देखती हैं, वो चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, आप कैसे समझती हैं? ऑब्वियसली अब तो फ्री है, यूट्यूब पे हर कोई बंदा किसी को भी सर्च कर सकता है, क्या कहते हैं? I mean, India is very open. I mean, India dramas, India TV shows, everything is open. यहाँ आके बैन होते हैं इसी क्योंकि हमारे दुश्मन है, ठीक है ना। ऐसे करने का था इनके जो प्रिंट मीडिया is very obviously expanded all over, but I have no words for India. Shortage of words for India, because they're ahead of us digitally and in terms of journalism, they're way ahead, very You ahead. think वो सेंसेशनलाइज ज़्यादा करते हैं चीज़ों? Sensational, हाँ, they do. Comes, I don't know. न्यूज़ रूम बिकम वॉर रूम। Yes, it does. थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक और स्टूडेंट खड़े, इनसे बात करते हैं रिगार्डिंग सहाफ़ी समिट और रिगार्डिंग ये जो जर्नलिज्म के अंदर नई नई चेंजेस आ रही है इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान है। अदनान, आपका नाम? साथ अदनान और साद, बोथ ऑफ यू, आप यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं, सहाफ़ी समिट हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि इस तरह के और समिट्स होने चाहिए? और एक और चीज़, क्या समिट्स हमें फ़ायदा देते हैं, नुकसान देते हैं या कुछ नहीं देते?
मेरी नज़रिए में तो क्या कहते हैं अपने इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब कि एक यूनिवर्सिटी को भी मतलब प्लेटफॉर्म बनाया गया कि मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी नज़र में भी आ रहा है कि एक चीज़ हो रही है वहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं सारी पोस्ट वगैरह लगी हुई हैं, तो ये होते रहना चाहिए। अच्छा साद, कमिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिजिटल मीडिया ने किस हद तक मार्केट को कैप्चर किया है, और जो कन्वेंशनल मीडिया है क्या वो आने वाले दिनों में उतना ज़िंदा रहेगा या किस्सा परीना बन जाएगा? माजी में हम कहेंगे जी जिस तरह हम प्रिंट मीडिया को आजकल अखबार बिल्कुल एक जो कहते हैं ना कहीं कहीं नज़र आता है, इसी तरह जो कन्वेंशनल मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका भी यही हाल तो नहीं हो? सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। आजकल आप देख रहे हैं रील्स का दौर है, हम यहाँ क्लासों में बैठ के रील्स देखते हैं, यहाँ पे बाहर बैठ के रील्स देखते हैं, रील्स से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जो टीवी तो हम देख ही नहीं रहे, टीवी के रिमोट हमारे सेल डेड पड़े हुए हैं। डू यू थिंक 30 मिनट्स की वीडियो इज़ इनफ फॉर इन्फॉर्मेशन? आई थिंक इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। 30 सेकंड्स की वीडियो में पहले 6 सेकंड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें समझ आ गए, हम उसको पकड़ लेंगे, और अगर आप हमें 1 घंटे का शो दिखाएंगे और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा तो हम नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जिस तरह देखा कि यूथ इज़ फास्ट, यूथ इज़ डिटरमिन्ड, और यूथ वक्त के साथ साथ ना चीज़ों को बहुत हद तक जो कहते हैं ना अंडरलाइंग कॉजेज़ को बड़ी जल्दी पकड़ लेती है। सहाफ़ी समिट का मकसद ही है कि स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर स्पेशली यंग माइंड सेट है जो है उसके अंदर एक चेंज लाना और जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ को एक नई वे के अंदर परफॉर्म करना। इस प्रोग्राम के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम इस प्रोग्राम को इस बात पे ख़त्म करना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ नया जो बच्चा आ रहा है, जो जर्नलिज्म में आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है या डिजिटल मीडिया फोर्स में आ रहा है, उसके अंदर हम कोई ऐसी तब्दीली ला सकें ऐसे समिट से, और उसके अंदर ऐसी उसे नई चीज़ों से रोशनास करा सकें जो आने वाले वक्त में उसे मदद दें। समा डिजिटल के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।